बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन मार्का हक बनियान मरसूस। ये वो दिन है जब गुज़श्ता साल भारत ने पाकिस्तान पे जहारियत की और गलत अंदाज़ा लगाते हुए, पाकिस्तान को कमज़ोर समझते हुए, हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी समझते हुए हम पे हमला किया। तकरीबन 72 तैयारे लेकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुआ और उसने पाकिस्तान में 30 लोगों को शहीद किया, जो मसाजिद, लोगों के घरों और मदरसों को उन्होंने निशाना बनाया। और बहाना ये बनाया पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कि ये दहशतगर्द कैंप थे जिनको उन्होंने निशाना बनाया है अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि जब भी उनके पास इलेक्शंस का सिलसिला होता है वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, और जब भी उनकी कोई अंदरूनी कमज़ोरी या उनकी करप्शन सामने आती है वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं। पाकिस्तान के अंदर कभी भी इलेक्शन में और पाकिस्तान के अंदर कभी भी किसी हालात के अंदर भारत का जिक्र तक नहीं किया जाता, लेकिन ये पाकिस्तान में उन्होंने हमला किया रात के अंधेरे में। जब भी उन्होंने हमला किया हमेशा रात के अंधेरे में किया, और उसका जवाब पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस और मार्का हक की सूरत में उनको दिया, और उनको मुंह की खानी पड़ी और बदतरीन शिकस्त का उन्होंने सामना किया। 8 तैयारे जो पाकिस्तान ने उनके गिराए, जिसमें 4 राफेल थे, उसमें मिग 29, सखोई SU-30 की बात की जाए, महराज तैयारों की बात की जाए, और इवन जैगवार तैयारों भी बाद में गिरने की इतलात मिली। ये वो तैयारे थे जो मच्छरों की तरह टपकते गए और पाकिस्तानी शाहीनों ने उनको ताक ताक के निशानों पर रखा, और उसके बाद उनको इल्म ही नहीं हुआ कि ये मिसाइल कहाँ से आए। उनके पास मजबूरी में इतना टाइम था कि वो सिर्फ इजेक्ट कर सकते या फिर मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। ये हक़ाइक़ भारत ने पूरी दुनिया से छुपाए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप आज तक बोलते जा रहे हैं। वो तो 11 तैयारों की बात करते हैं, हम फिर महदूद अंदाज में बात करते हैं। हमने उनके 20 तैयारे लॉक किए थे, लेकिन निशाना हमने उनको बनाया जिनसे मिसाइल पाकिस्तान की सरजमीन पर फायर हुए, और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान की धाक जो है पूरी दुनिया में इस तरह बैठी कि उनकी एयरफोर्स को 48 घंटे तक उड़ना नसीब नहीं हुआ, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 600 किलोमीटर दूर अपनी एयरफोर्स को ले गए। बरनाला में उनका एयर ऑपरेशन हेडक्वार्टर जो है आज तक तबाह और बर्बाद है, जिसको वो अभी तक रिकवर नहीं कर सके। सिरसा से लेकर भटिंडा और श्रीनगर तक, उधमपुर, आदमपुर की बात करें, उनकी बेसिस को निशाना बनाया गया। और 9 मई को जब हमारी बेसिस के ऊपर उन्होंने भरामोस मिसाइल फायर किए, 9 और 10 मई को जो हमने उनको जवाब दिया मार्का हक की सूरत में, उसके बाद उनका अपना मीडिया रो रो के कह रहा था कि हमारी बेसिस जो हैं वो नगराटा का, चाहे वो स्टोरेज डिपो हो या उनके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए या उनकी बेसिस की बात की जाए, वो कहते हैं भस्म हो गई हैं। ये हम नहीं कहते, ये उनका मीडिया कह रहा है। और निक रॉबर्टसन जो CNN के इस खिते को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रंप को किस तरह जगाया गया रात को, और मोदी ने उनके पांव पकड़े। मोदी ने तुर्की को फ़ोन किया, सऊदी अरब को फ़ोन किया, चाइना को फ़ोन किया, और वो कहा कि जी सीज़ फायर करवा दीजिए, हमारी जान छुड़वा दीजिए। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वालों को ये बात हमेशा के लिए याद रहनी चाहिए। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ये लकीर के उस तरफ के लोगों के लिए ये एक मैसेज था कि किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें। कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की ज़ुबान पर नारा तकबीर आता है। ये हमारी कौम की एक ख़ासियत है, और हमने देखा कि पूरी कौम जो थी हमारी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी थी। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान में कहीं पे कोई तफरीक पाई जाती है। हर उस वक्त में हमने देखा कि गांव में लोग मिसाइल फायर हो रहे थे, उनके साथ बैठ के खड़े होकर मिसाइल फायर करवा रहे थे, जबकि ऐसी सूरत हाल में पूरे के पूरे गांव खाली करवा लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान की जागती हुई कौम है, और ये पाकिस्तान की पाक अफवाज हैं जिन्होंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।